जय हिंद दोस्तों। 81 किलोग्राम वजन का भाला, 72 किलोग्राम का रक्षा कवच, खुद का वजन 110 किलोग्राम, ऊंचाई 7 फीट 5 इंच, चेतक की सवारी करने वाला, 208 किलो का अतिरिक्त वजन लेकर के युद्ध क्षेत्र में उतरने वाला कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता। जी हां, आज मैं आपको एक असामान्य महापुरुष, सिसोदिया राजवंश के दीपक, राजस्थान के कुंभलगढ़ नरेश महाराणा प्रताप के बारे में बताने जा रहा हूं। कुंभलगढ़ के राजा राणा सांगा हुआ करते थे, जिनके पुत्र थे महाराणा उदय सिंह और उनकी पत्नी का नाम था जीवत कंवर, जिनके घर में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया यानी 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बचपन में इनका नाम, जिसको हम उपनाम भी कह सकते हैं, कीका रखा गया। इनके दोस्त मित्र इनको कीका कह करके पुकारा करते थे, लेकिन बाद में चल करके इनका नाम प्रताप रखा गया और फिर महाराणा प्रताप हो गया। मैं आपको बता दूं कि जिस समय राजा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, जिस समय राजस्थान के मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, वहां उस समय बहुत जबरदस्त युद्ध हो रहा था। और युद्ध के विभीषिका के दौरान जब ये अपने आप को कमजोर पाए, तो ये मेवाड़ को छोड़ करके अरावली के पर्वतों में शरण ले लिए। उस समय महाराणा प्रताप की जो आयु थी वो 27 वर्ष के थे। वहां के राजपूत सरदारों ने मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप को बना दिया और वह समय था विक्रम संवत 1628, फाल्गुन माह था, फाल्गुन जिसको हम कहते हैं, और शुक्ल पक्ष 15 था, यानी 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को चित्तौड़ यानी मेवाड़ का राज सिंहासन सौंपा गया। राज्याभिषेक इनका गोंगुदा में हुआ था। गोंगुदा एक राजस्थान में ही स्थान है। गोंगुदा में इनका राज्याभिषेक किया गया था। महाराणा प्रताप के एक सौतेले भाई थे, जिनका नाम था जगमाल। ये जगमाल राणा प्रताप से शत्रुता करने लगे और ये उस समय तत्कालीन दिल्ली के सुल्तान अकबर से जा मिले। अकबर ने कूटनीति की और इनको यानी जगमाल को सिरोही का राजा बना दिया, जबकि पहले से ही सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा हुआ करते थे। सुल्तान देवड़ा को बहुत बुरा लगा कि यहां के राजा हम हैं और जगमाल यहां के राजा घोषित हो गए। अब वो भी राजा घोषित किया अकबर ने। इन्होंने युद्ध के दौरान 1528 में जगमाल की हत्या कर दी। अब दिल्ली का जो तत्कालीन तुर्क सुल्तान अकबर था, उसने अपने राज्य का विस्तार करना चाहा। वो चाहता था दिल्ली का ही केवल शासन नहीं,
वह पूरे भारत पर शासन करना चाहता था। इसलिए वो तत्कालीन जितने भी राजपूत वीर प्रतापी राजाओं के उत्तराधिकारी थे, उन सभी उत्तराधिकारियों के यहां विवाह प्रस्ताव भेजा। उसके प्रस्ताव में यह था कि या तो आप लोग अपनी बहन बेटियों से हमारे यहां शादी कर दीजिए, या हमारे साथ आप लोग शादी कर लीजिए और इस्लाम धर्म को आप स्वीकार कर लें, ताकि पूरे भारत में हमारा साम्राज्य हो जाए। इस दौरान कुछ राजपूत उत्तराधिकारी राजा थे जिन्होंने इसके प्रस्ताव यानी अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन यह बात महाराणा प्रताप को बहुत बुरी लगी। इन्होंने अकबर के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और इसके वजह से अकबर के आंख में महाराणा प्रताप खटकने लगे। अब महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई बार कुत्सित प्रयास किया, लेकिन हमेशा असफल रहा। अकबर की महाराणा प्रताप के सामने एक न चली थी। अब उसी समय आमेर के एक राजा, राजस्थान में ही एक छोटी सी रियासत थे आमेर के राजा थे भगवान दास, जिनके भतीजे मान सिंह थे, जिनको हम अपने शब्दों में राजपूत राजाओं का गद्दार कह सकते हैं। ये अकबर से जा मिले और अपनी बुआ जोधाबाई की शादी अकबर से करा दी है। अब अकबर इनको अपना सेनापति बना दिया और यही नहीं, मान सिंह और उनका एक और प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था महावत खां, आसफ खां और अकबर का बेटा जहांगीर जो सलीम के नाम से विख्यात था। ये चारों लोग लगभग 1 लाख सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप के ऊपर 30 मई 1576 दिन बुधवार था, सुबह का समय था, हमला कर दिए। उस समय महाराणा प्रताप युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट इन्होंने उतार दिया। लेकिन उस समय चूंकि महाराणा प्रताप युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और अकबर लगभग लाखों सैनिकों के साथ इनके ऊपर हमला किया, तो उस समय महाराणा प्रताप युद्ध में घिर गए थे। जब इनके पास एक सैनिक था, दुर्भाग्य से उनका भी नाम मान सिंह था, लेकिन वो झाला सरदार मान सिंह थे। झाला सरदार मान सिंह ने महाराणा प्रताप की रक्षा के लिए उनका मुकुट खुद पहन लिया और उनका छत्र धारण कर लिया, और यह देख करके अकबर के सैनिक समझे और अकबर को भी लगा कि ये महाराणा प्रताप हैं। तो अब झाला सरदार मान सिंह को राणा प्रताप समझ करके इनका पीछा कर दिए और उधर महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बच निकलने का मौका मिला। जब अकबर को यह पता चला कि महाराणा प्रताप तो निकल गए और हम जिसका पीछा कर रहे हैं ये झाला सरदार मान सिंह हैं, तो उस समय उसको बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर वहां से वापस लौट आया और फिर इसके बावजूद भी वो मेवाड़ पे अपना अधिकार नहीं जता पाया। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि उस दौरान महाराणा प्रताप ढेर सारी मुस्लिम बेगमों को बंदी बना लिए थे। बावजूद इसके उन्होंने
उन सबको बड़े सम्मान के साथ वापस विदा कर दिया। अब एक बार फिर विक्रम संवत 1633 में अचानक धोखे से अकबर ने महाराणा प्रताप पर हमला कर दिया। अकबर जब भी धोखा किया था, महाराणा प्रताप के ऊपर धोखे से हमला किया, ये बात हम सबको जाननी चाहिए। उस समय क्या हुआ, अकबर का जो सेनापति था वो मिर्जा खान था। मिर्जा खान और अकबर का इस दौरान भी, इस युद्ध में भी महाराणा प्रताप के सामने एक न चली और मिर्जा खान बेगम शाही महिलाओं के साथ महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। एक बार फिर महाराणा प्रताप ने उदारता का परिचय दिया और महाराणा प्रताप ने मिर्जा खान और युद्ध क्षेत्र में जितनी शाही बेगमें थीं, सबको उन्होंने पुनः सम्मान वापस लौटा दिया। इसके बाद फिर अकबर का पुत्र जहांगीर, जो सलीम के नाम से विख्यात था, सरदार मान सिंह के साथ 80,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप के ऊपर फिर हमला कर दिया। उस समय महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 राजपूत सैनिक थे, लेकिन 20,000 राजपूत सैनिकों के साथ ही महाराणा प्रताप ने अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर के छक्के छुड़ा दिए। अब लेकिन इस युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, वो घायल हो गया। अब घायल होने के वजह से महाराणा प्रताप तो अब युद्ध कर नहीं सकते थे और उस समय मेवाड़ पर जहांगीर ने अपना आधिपत्य जमा लिया। इसलिए महाराणा प्रताप को मेवाड़ छोड़ करके जंगल में शरण लेनी पड़ी और जंगल में शरण लेने के बाद इन्होंने ये कसम खाई कि मैं जब तक मेवाड़ को पुनः वापस नहीं ले लेता, तब तक मैं भीलों के साथ जंगल में रह करके कंदमूल खाऊंगा, फल खाऊंगा, अनाज का त्याग कर देता हूं, जब तक मेवाड़ को पुनः हम प्राप्त नहीं कर लेते। उस समय ये जब जंगल में भटक रहे थे, उस समय इनके पास ताकत बहुत कम थी, लेकिन कोल भीलों ने इनका जबरदस्त साथ दिया। लेकिन हमला करने के लिए बहुत हथियार की जरूरत थी और हथियार उस समय महाराणा प्रताप के पास नहीं था। उसी समय भामाशाह, जो तत्कालीन छोटी रियासत के भी राजा हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दिया। अब उनके संपत्ति में क्या था, तो लगभग 20 लाख सोने की असरफियां थी और 25 लाख रुपए थे। उन्होंने पूरी अपनी पूंजी, अपना संपूर्ण धन महाराणा प्रताप को दे दिया। अब महाराणा प्रताप इस पैसे की मदद से, इस धन के मदद से, भीलों की सहायता से एक बहुत ही ताकतवर और विशाल सेना का निर्माण किया और फिर जहांगीर के ऊपर हमला किया और हमला करके मेवाड़ को उससे मुक्त करा लिया। अब अकबर पूरा जीवन भर सोचता रह गया कि मैं महाराणा प्रताप को अपने अधीन कर लूं, मेवाड़ के ऊपर शासन कर लूं, लेकिन उसका सोच कभी सफल नहीं हुआ। एक बार 29 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में चावंड नाम का स्थान जो राजस्थान में अभी भी है,
उस स्थान पर ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे और उस दौरान प्रत्यंचा अचानक टूट गई, जिसके वजह से इनके आंत में गंभीर चोट लग गई और इनकी आंत फट गई, जिसके वजह से 57 वर्ष की अल्प आयु में ही यह महान योद्धा, यह राजपूत सिसोदिया वंश का दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया, यानी हम लोगों से ये विदा हो गया। अकबर को जीवन भर मलाल रह गया कि हमने सबको अपने अधीन कर लिया, लेकिन महाराणा प्रताप को कभी अपने अधीन नहीं कर पाया। और यह सोच करके अकबर एक बार रोने के लिए विवश हो गया था। उसके दिमाग में यह था कि काश ऐसी देशभक्ति हमारे अंदर भी होती, या हमारे साथ जितने सैनिक हैं, हमारे साथ जितने रियासत के राजा हमसे मिले हुए हैं, अगर ऐसी देशभक्ति सबके अंदर होती तो क्या होता। यह सोच करके वह बार बार रोने लगता था। मैं ऐसे महान योद्धा सिसोदिया राजपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप को मैं नमन करता हूं, और इसके साथ ही पूरा महामना इंस्टीट्यूट अध्यापक अध्यापिकाओं और छात्र छात्राओं सहित इस महान योद्धा को अपना आदर्श मानते हुए इनको हम नमन करते हैं। और एक बार फिर से आप सबको जय हिंद, धन्यवाद।